आ रहा था ना सबके कानूनी एक्सपर्ट्स के राय सुनने में, और ये हमारा भी ज्ञान बढ़ रहा था इसीलिए काफी चीजें जानकारी। पर जैसे आपको लग रहा है विनोद जी इसका कोई फायदा राजनीतिक तौर पर अब जब संजय सिंह को बेल मिली है आम आदमी पार्टी को या इंडिया गठबंधन को हो सकता है? देखिए मुझे लगता है दोनों पक्ष इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, इंडिया गठबंधन भी और एनडीए भी। जैसे वाजपेयी जी बैठे हुए हैं, इंडिया गठबंधन के लिए संजीवनी ये है कि भाई संजय सिंह को बेल मिल गई। बार बार बीजेपी प्रवक्ता तर्क देते हैं, देखिए इस कोर्ट से बेल नहीं उससे वो तर्क कमजोर हो गया है ना। और एक बूस्ट मिला 31 तारीख की रैली के बाद। उस रैली में जिस तरह से दबाव बना, उसके बाद आलोक शर्मा ये कह सकते हैं कि ये जनता का दबाव और ये हमारे विपक्षी दलों गठबंधन का दबाव है कि ईडी जो है वो कंसीड कर गया। मतलब राजनीतिक रूप से कह सकते हैं सरकार वो आ गई। तो वहीं प्रेम शुक्ला ये कह सकते हैं कि जो अब आप आरोप लगाते थे बार बार कि ईडी सरकार के इशारे पर काम कर रही है, देखिए ईडी ने मेरिट के हिसाब से फैसला लिया, सरकार के इशारे पर काम नहीं कर रही है। तो दोनों पक्ष इस फैसले को अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या करेंगे। कानूनी व्याख्या तो मनन साहब ने की है, बहुत बेहतर तरीके से की है, क्योंकि वो इतने वरिष्ठ वकील हैं, हम सब उनको सुनते रहते हैं, तो उस पर तो मुझे कोई टिप्पणी करने का नाम अधिकारी। संजय सिंह के बाहर आने का कितना फायदा होगा? संजय सिंह के बाहर आने का बोलते हैं ना वो। हाँ, संजय सिंह के बाहर आने का फायदा ये होगा, आम आदमी पार्टी को भी फायदा होगा, इंडिया गठबंधन को भी होगा। इसलिए होगा कि संजय सिंह सिर्फ वक्ता ही नहीं है, वक्ता तो बहुत अच्छे हैं, इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी को जोड़ने में संजय सिंह की बहुत बड़ी भूमिका रही है। शुरुआती दौर में अरविंद केजरीवाल सहमत नहीं थे कांग्रेस के साथ जाने के लिए, संजय सिंह ही थे जिन्होंने अरविंद जी को इस बात के लिए राजी किया कि हमको विपक्षी दलों की मुख्यधारा के साथ रहना है, चलना है। और संजय सिंह संसद के अंदर जिस तरह से वो फ्लोर मैनेजमेंट में खड़गे जी के साथ और डेरिक ओब्रायन के साथ और सारे विपक्षी नेताओं के साथ काम करते रहे हैं, तो वो एक बड़ी भूमिका मिसिंग थी आम आदमी पार्टी की तरफ से। अब संजय सिंह के आने से वो उस पर कोई रोक नहीं है। देखिए खाली वो केस पर नहीं बोलेंगे, केस पर नहीं, पॉलिटिकल एक्टिविटी में कोई रोक नहीं है, तो वो पूरी तरह से पॉलिटिकल एक्टिविटी उस तरह करेंगे। तो मुझे लगता है एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठा सकते हैं क्या? अगर केस पर नहीं बोल सकते तो क्या जनरल तो उठा ही सकते हैं, बोल सकते हैं, मान लो हेमंत सोरेन पे बोल सकते हैं वो भाई, अगर चलिए इस पे नहीं बोले, हेमंत सोरेन बोल सकते हैं, वो ईडी सीबीआई पर तो बोल ही सकते हैं, ईडी सीबीआई पे जनरल बोल सकते हैं, वो तो, लेकिन हाँ इस विशेष रूप से इस केस में नहीं बोल सकते जैसा कि कोर्ट का। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये इसीलिए मैं दिलचस्पी से इस फैसले को दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से बनाएंगे और अपने अपने तरीके से व्याख्या करेंगे। लेकिन व्यवहारिक रूप से निश्चित रूप से संजय सिंह के बाहर आने से आम आदमी पार्टी को एक ताकत मिली है, एक राहत मिली है, और इंडिया गठबंधन को भी एक बेहतर नेता दिल्ली में कम से कम। क्योंकि विनोद जी, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी में केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन वैसे ही पहले अलग मामले में जेल में है, उनके पास 2-3 ही चेहरे बचे थे जो बड़े नेता, एक्सपीरियंस, जुझारू नेता। आतिशी, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा वो गायब। देखिए आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी संकट काल में नेता बन के सामने आए। वरना वो एक विधायक थे, मंत्री बन गए थे। जो नेता वाली भूमिका होती है उसमें यही 3 थे, अरविंद जी, मनीष जी और संजय सिंह जी, जो मुख्य रूप से पार्टी के अंदर बड़े नेता। ऐसे में संजय सिंह की बहुत जरूरत थी पार्टी को। संजय सिंह की बहुत जरूरत थी। और सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूं कि संजय सिंह के आने से कम अब आम आदमी पार्टी को और इंडिया गठबंधन को यह कहने का मौका मिल जाएगा, और खासकर आम आदमी पार्टी को, कि देखिए जैसा मनन साहब ने कहा कि संजय सिंह के खिलाफ वीक एविडेंस है। तो जब संजय सिंह के खिलाफ वीक एविडेंस है तो यह कहा जा सकता है कि वीक एविडेंस के बावजूद उनको गिरफ्तार किया गया, और यह गिरफ्तारी जो है गलत थी। ये आम आदमी पार्टी कह सकती है इस बात को, क्योंकि जब वीक एविडेंस है और सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने कंसीड किया, भले वो स्टैटिकली कंसीड किया हो, लेकिन राजनीतिक रूप से पार्टियां ये कह सकती हैं कि पर्याप्त सबूत न होने के बावजूद आपने गिरफ्तार करके 6 महीने के लिए जेल भेज दिया, तो ये कहीं ना कहीं एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला बनाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि संजय सिंह को अगर जमानत नहीं मिलती आज, तो एक झटका लगता है इंडिया गठबंधन को और आम आदमी पार्टी को। जमानत मिलने से एक राहत मिली है। अब बताइए वाजपेयी जी, मैं तो राजनीतिक बात कर रहा हूं। राजनीतिक है। अब वाजपेयी जी बताइए, संजय सिंह को अगर एक शराब घोटाले की नाकामी का चेहरा बनाकर इंडिया गठबंधन ने पेश किया सब जगह, तब हम राजनीतिक क्या जवाब देंगे? राजनीतिक तौर पे कुछ और देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि जैसा अपना बताया विनोद जी ने कि संजय गांधी का भाषण बड़ा अच्छा देते हैं, संजय सिंह, और जुझारू नेता हैं, तो वो जुझारूपन तो उनका पार्टी में भी देखा जाएगा ना। अगर पत्नी को चीफ मिनिस्टर बनाओगे तो संजय सिंह जो है वो खड़े हो जाएंगे, वो जुझारूपन उनका सामने आएगा। देखिए क्या इशारा कर रहे हैं आप? इशारा बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, सब बोलिए। ये जीत जो मान रहे हैं ना, ये जीत नहीं है बेल की,
ये इस जीत में इनकी बहुत बड़ी हार छुपी हुई है, ये ध्यान रख लीजिए। आप समझ लीजिए, खुल के बताइए वाजपेयी। नहीं, खुल के नहीं, अभी हम चीजें देख सकते हैं। संजय सिंह का जो कैरेक्टर है उसके नजरिए से हम ये देख सकते हैं कि अगर आप पार्टी में कोई ज्यादा गड़बड़ करने की कोशिश की जाएगा तो सिर्फ संजय सिंह ही खड़े हो पाएंगे और पूरी जनता उनके साथ भी खड़ी हो सकती है, ये भी ध्यान रखिए। पार्टी टूट जाएगी, मतलब कुछ भी हो सकता है, पार्टी टूट जाएगी, कुछ भी हो सकता है। प्लीज, अगर राजनीति की बात आपने छेड़ा है मुझको। देखिए, इसमें राजेश गुप्ता जी अपना पार्टी का पक्ष रखेंगे, लेकिन मैं एक बात कह दूं, संजय सिंह के बारे में जितना मैं जानता हूं, मेरी भी उनसे बड़ी पुरानी मित्रता रही है, व्यक्तिगत रूप से आज भी है। संजय सिंह ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आम आदमी पार्टी टूटे। ये मैं व्यक्तिगत रूप से इसलिए जानता हूं कि एक मौका ऐसा आया था जिसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, कि कुछ काफी पहले की बात है, हो सकता है राजेश जी अंदाज लगा लें, कि यह प्रस्ताव संजय सिंह को दिया गया था और संजय सिंह ने कहा कि बिल्कुल मना किया, कहा कि मैंने जिस पार्टी को बनाया है, मैं जीवन की अंतिम सांस तक उस पार्टी के साथ रहूंगा, उसको मैं नहीं तोड़ूंगा। बोलिए राजेश गुप्ता।